नमस्कार। रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से अभिनंदन। आज कुछ मुख्य टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, पौधों के ऊपर। उससे पहले आप सबका बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने जो इतना प्यार और इतना व्यूज़ दिए हैं पिछली वीडियो में, जिसमें छोटे छोटे से मैंने लड्डू दिखाए थे कि कैसे आप सर्दी जुकाम को, कैसे आप ठंड में बच्चों की जो खांसी जुकाम होता है उसे रोक सकते हैं। तो आप सबका आभार। तो अब चलते हैं आज के मौसम के ऊपर। तो मौसम आज का बहुत ही अच्छा है दिल्ली में। फिर से जैसे कि मैंने लास्ट कुछ वीडियो में दिखाया था कि दिल्ली में बारिश हुई थी जस्ट दिवाली से पहले, लेकिन ये दिल्ली वाले ना, मतलब इनको अच्छा मौसम हमें बिल्कुल सुहाता नहीं है। और फिर हमने दिवाली आई और दिवाली में हमने जो धमाकेदार पटाखों की बौछारें की, दिल्ली को फिर से हमने उसी हाल में लिया है, धुआं धुआं कर दिया। और जबकि हम प्रदूषण का जिम्मेवार कई बार किसानों को ठहरा देते हैं कि वो अपना वो खरपतवार और जला रहे हैं, उसके कारण दिल्ली प्रदूषित हो रही है। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उनकी तो वो मजबूरी है, किसानों की मजबूरी है, लेकिन हमारी क्या मजबूरी है कि हमने पटाखों से ही कुछ त्यौहार बनाने। त्यौहार तो वैसे भी बनाए जा सकते हैं, हाँ थोड़े बहुत फोड़िए, ये नहीं है कि मतलब कि बच्चों को हम मना नहीं कर सकते हैं। उनका अपना बचपन होता है, कई खुशियाँ होती हैं। दिल्ली में अस्थमा की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, हर दूसरे घर में देख से ज़्यादा बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। और मतलब बड़ा दुख होता है जब बच्चों के बारे में सुनो कि उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है इतने दिनों से। तो मतलब बहुत ही अफसोस होता है कि हम ही लोग इसके जिम्मेवार हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि खुशी बनाने के लिए हम धुआंधार ही करें। और अब टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो आज का टॉपिक है। जैसे कि पिछली वीडियो में जहां मैंने पौधे दिखाए थे, उसमें कमेंट था कि आप ये जो पत्थर डालते हैं, क्या इससे फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। पौधों में पत्थर रखने के लाभ भी हैं तो वहीं नुकसान भी हैं। तो चलते हैं, पहले लाभ दिखाते हैं कि लाभ क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पौधों में मतलब कि हवा भी जाती है ही पत्थर रखने से, क्योंकि इसमें एक जो बीज होते हैं उसके पौधे निकल आए हैं। क्योंकि मैंने जब ये पॉट्स लगाए थे, इसमें जब मिट्टी डाली थी, तो मैंने जैसे मैं घर में ही ऑर्गेनिक खाद बनाती हूँ, तो वो मैंने मिट्टी में मिक्स कर दी थी। और उसी मिट्टी में, उसी खाद में मतलब ये परमल के मीठे करेले के बीज थे, तो जो निकल आए हैं, बहुत सारे निकल आए हैं। हर एक गमले में लगभग ये बीज के पौधे निकल आए हैं। तो ये देखिए, इसका मतलब हवा भी पास होती है इसमें, है ना, कि खरपतवार नहीं होती इसमें। हाँ, जैसे कि घास फूस, फालतू की घास फूस नहीं होती है, कम होती है, लेकिन मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं होती है। और पौधों में जैसे पानी हम जब देते हैं तो खाद और मिट्टी जो बाहर निकल के आ जाती है वो भी नहीं आती है ना। तो ये भी एक अच्छा लाभ है। और क्योंकि यहाँ अच्छी मल्चिंग का काम करती है। और पत्थरों के कारण जानवर या कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जैसे बाहर में पौधे रखे हुए हैं तो चूहे भी आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, और बाहर नहीं निकाल सकते हैं मिट्टी, कुछ हद तक नहीं निकाल सकते। जब पत्थर रखे हुए होंगे तो कौन इतनी मेहनत करे। तो और इसके नुकसान ये है कि जैसे जानना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कितना पानी है। और जो चिकने से पत्थर होते हैं, जैसे थोड़े मैंने जो गोल गोल से जो नदी वाले जो पत्थर होते हैं, उसे चिकने पत्थर कहते हैं। और ये जो चिकने पत्थर हैं, ये वो गर्मी को सोखते हैं, है ना, गर्मी को सोखते हैं। तो ठंड में पौधों के लिए नुकसान साबित हो सकता है।
क्योंकि पौधों को भी नीचे हवा में ज़्यादा हवा चाहिए, गर्मी चाहिए, तो वो मतलब कि गर्मी को सोख लेते हैं। हाँ, उसमें ठीक है, समर्स में ठीक है चिकने पत्थर रखने गमलों में, लेकिन सर्दियों में चिकने पत्थर रखना गलत होता है। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि सारे पत्थरों को हटाऊं। और ये देखिए, कल बारिश आई थी, रात को हल्की बारिश आई थी, बहुत तेज़ बारिश नहीं आई थी, लेकिन जितनी भी आई थी ना, प्रदूषण को उसने फिर से थोड़ा कम कर दिया है बारिश ने। ये प्रकृति मतलब हमें बार बार समझाती है कि भाई मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगी, तुम भी तो साथ दो। तो हमें भी साथ देना चाहिए कि ताकि हम भी अपने आसपास में स्वच्छता रखें। और किसी जीत को बनाने के लिए या किसी खुशी को बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वातावरण को ही प्रदूषित कर दें। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप लड्डू बांट लें, आसपास में लड्डू बांट आएँ, या तो आसपास में जो गरीब बच्चे हैं उन्हें लड्डू खिला करके आ जाएं। यहाँ इससे देखिए आप कितने, आपका मन जो होगा ना वो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाएगा। और मेरी तो यही दुआ है कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा सा बना रहे और हमारा भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहे कि हम भी इसे अच्छा बना के रखें। बस मेरी तो यही सलाह है कि पटाखे ज़रूर जलाएं, लेकिन उतने ही जितने कि आपके बच्चों के लिए नुकसान ना हो, हमारे बच्चों के लिए नुकसान ना हो। हमें यहाँ ध्यान भी रखना चाहिए, है ना। और सब के सब खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को का इतना मतलब आप लोग टाइम देते हो, मेरी वीडियो को देखते हो, उसके लिए बहुत बहुत आभार।